पेज नंबर बता दें कौन सा लिखा हुआ है आपके सामने पेज नंबर, दैट इज 118 आई थिंक सो। ओके सर ओके। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है अगर आप देखें तो बड़ा ही डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को उसने सेटअप किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। ये देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 is source A4, the social club provides the activities for the elderly. It also provides them with meals and organizes coach trips. यानी हमारा जो क्लब है वो खाना भी प्रोवाइड करता है बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, उनके लिए, और ऑर्गेनाइज कोच ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करता है सैर करने के लिए। द लेजर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर इंक्लूड द फॉलोइंग। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिया हुआ है ना, आप गौर करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर ब्रॉड डाउन एक्रूड ब्रॉड डाउन दिया है 400, एक्रूड कैरिड डाउन दिया है 600, इन एडवांस ब्रॉड डाउन या प्रीपेड ब्रॉड डाउन दिया है 100 और प्रीपेड कैरिड डाउन दिया है 50। बैंक फिगर जो पैसे मिले हैं आपको 25,800 के हैं। ये रिकवरी डेट्स भी हैं 250 के, और बाकी डिफरेंस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आएगा 28,300 का, जो हम नॉर्मली सवाल में बनाते होते हैं, हम खुद बनाते होते हैं, वो उसने क्वेश्चन में बना के मैं दे दिया। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप ये जो इररिकवरेबल डेट्स हुए हैं, पता किस में से हुए हैं? जो 400 का एक्रूड ब्रॉड डाउन है ना, 400 का जो हमें मिलने थे पैसे पिछले साल के, उसमें से बैलेंस हुए 250 के, यानी पिछले साल सर जैन कह रहा है एक्सेप्ट कर लें। पिछले साल के जो एक्रूड हैं अगर वो आपको नहीं मिले तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, बैड डेट्स हो जाते हैं। कोई भी नहीं यार मीटिंग रूम में आ नहीं रहा। सर वो मुझे मैसेज कर रहा है सर को एक्सेप्ट कर लें। चलो मीटिंग रूम देखो उसमें। हाँ जैन आईफोन ज्वाइनिंग हो गया। अच्छा जी, वेरी करेक्ट डेट्स आपके आ जाएंगे 250 के, जो कि 400 में से बैलेंस हो गए आपके, यानी ये पैसे जो कि मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करने थे टूवर्ड सब्सक्रिप्शन, वो अब देने के लिए तैयार जो है वो नहीं है। नीचे फिक्शन फिटिंग अकाउंट बनाया हुआ है, एसेट अकाउंट, उसको ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, जो नया एसेट खरीदा है वो दिया हुआ है, और कैरी डाउन भी दिया हुआ है। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हुआ है आपको, उसी का बैलेंस ब्रॉड डाउन भी दिया हुआ है, कैरी डाउन भी दिया हुआ है, और 1530 इज द डेप्रिसिएशन बेसिकली। 1530 is the depreciation for the year, which is written with the name income and expenditure account. इस क्वेश्चन में कुछ अकाउंट्स बनाकर आपको दिए हुए हैं और उस तरीके से उसने कहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। द क्लब owned its own premises which had an original cost of 1 lakh. These were not depreciated. क्लब का एक नॉन करेंट एसेट मौजूद है ऑलरेडी, प्रीमिसेस है जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, और उन पर कोई डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं हुई क्योंकि वो डेप्रिसिएशन उस पर होती ही नहीं है असल में, ये वो कह रहे हैं। On 1st January 2017, the bank account had a debit balance of 4700, यानी बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4700, and the accumulated fund amounted to 114850. तो accumulated fund आपको दिया हुआ है, आपको ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज करके accumulated फंड निकालने की जरूरत नहीं है। द सेल ऑफ मील्स, ये सेल ऑफ मील्स का जो मतलब उसने बताया हुआ है, ये बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दिया हुआ है। सर पेज नंबर क्या है? 119 118 है ब्रो। सेल ऑफ मील्स टू मेंबर्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 21500, यानी हम मील्स की जो सेल करते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दिया हुआ है, मील ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली हमारा है, लेकिन हमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि सेल ऑफ मील्स हम करते हैं 1500 की, एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2600, तो प्रॉफिट दिया हुआ है, और इन्वेंट्री ऑफ फूड रिमेन कांस्टेंट एट 250, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री भी 250 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी वो कहता है कि 250 ही है।
ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री भी 250 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 250 ही है। आगे देखें, द क्लब ऑर्गेनाइज 2 कोच ट्रिप्स एवरी मंथ, हर महीने 2 कोच ट्रिप्स क्लब जो होता है, हर महीने 2 कोच ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कोच ट्रिप्स जो है वो कितने होंगे? सर ये 24 हो जाएंगे। सर ये 24 हो जाएंगे। जी 24 हो जाएंगे, क्योंकि 2 कोच ट्रिप्स हैं आपकी, तो 2 इंटू आप करेंगे मल्टीप्लाई किससे? 2 कोच ट्रिप एक महीने में होंगे तो 12 महीनों में 24 कोच ट्रिप्स होंगे। इट हायर्ड ए 50 सीटर कोच विद ड्राइवर एट ए कॉस्ट ऑफ 1000। तो एक कोच जो है वो 50 सीटर कोच होती है और उसके ड्राइवर के साथ कॉस्ट कितनी आती है? 1000। तो 12 महीनों की कॉस्ट कितनी आएगी? दो दो कोच के साथ सर 24,000। 24,000 हमारी कॉस्ट आती है। 2000। अच्छा 2000 एक महीने की आएगी ना, क्योंकि एक कोच की कॉस्ट 1000, फिर एक कोच की कॉस्ट 1000, 2000 महीने की आएगी और टोटल आपकी आ जाएगी 24,000। 17 में द क्लब सोल्ड 620 कोच ट्रिप्स टिकट्स फॉर 25 ईच। 17 में 620 कोच ट्रिप्स टिकट्स बेची है और 25 ईच उसने बेची है। सर ये 15,500 में 15,500। बन जाएगी। 15,500 सेल है, जबकि कॉस्ट कितनी है? 24,000। तो आपको कोच ट्रिप्स के ऊपर क्या हो रहा है? बेसिकली लॉस हो रहा है। डेफिसिट। कोच ट्रिप्स के ऊपर आपको लॉस, डेफिसिट नहीं है, वो बेसिकली लॉस है आपका, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस का लॉस है। ठीक है सर। तो अब हम इस सवाल को आगे पढ़ते हैं। ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वर मेड थ्रू बैंक अकाउंट, अदर रनिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर टोटलिंग 18,100, दीज इंक्लूड स्टाफ कॉस्ट। यानी 18,100 में स्टाफ कॉस्ट भी शामिल है, और स्टाफ कॉस्ट वो कहता है 200 जो है वो एक्रूड है। तो ये एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, एक्रूड स्टाफ कॉस्ट जो है ना, वो 200 क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 18,300 टोटल हो जाएगा ना। हाँ जी, टोटल 1800 हो जाएगा। अब वो कहता है जी कि स्टेट डू डिफरेंस बिटवीन ए क्लब एंड ए लिमिटेड कंपनी। तो एक इनकम स्टेटमेंट हम कंपनी में बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, इसमें बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हम कहते हैं, वो उसमें कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलता है, और इसमें हमारा क्या निकलता है? सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है जी। और उसके अंदर जो है वो हम टोटल इनकम और टोटल डेफिसिट कहते हैं, वो सब हो गया है। उसमें जो बैंक अकाउंट होता है उसे हम कैश बुक कहते हैं। कैश अकाउंट दिया हो तो इसमें हम उसको कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें कैपिटल को हम शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन कहते हैं कंपनी में, इसमें एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। ठीक है जी। कंपनी के लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करें। पब्लिश का मतलब है न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल पब्लिश करे, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो ये है जी आपका डिफरेंस बिटवीन ए क्लब एंड ए। फिर कहते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनानी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर आपने तो कहा था कि वो 2016 के बाद इनकम स्टेटमेंट नहीं, ओ सॉरी, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मांगता। हमने नहीं मानता, ये वो क्वेश्चन है जो मुश्किल क्वेश्चन है। मैं वो सवाल करवाता हूँ सबसे मुश्किल होते हैं, और जो सवाल आसान होते हैं वो मैं करवाता नहीं हूँ। सवाल करवाता ही मुश्किल वाले हूँ, इसलिए तो सवाल, ये तो सवाल बहुत टेक्निकल है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको नजर नहीं आ रहा? ये लाइन सही लगी नहीं थी तो मैंने कहा दोबारा लगा लेते हैं। कोई नहीं, ए लेवल्स है, ए लेवल्स। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, डॉलर के साइन, डॉलर के साइन आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी आ जाएगी इनकम्स, इनकम सबसे पहले आएगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मील आएगा आपका। जी,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मील हमने ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मील, सेल सर 2600। 2600 का हम डायरेक्टली लिख लेंगे, हमें मील ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा डायरेक्टली। सब सब्सक्रिप्शंस आ जाएंगी जी 2600, उसके बाद आपकी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी जी सर, वो है 26,300। वो मैं क्वेश्चन में दी हुई, मैं आपको चेक करा दूं। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमने बनाया हुआ है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर हमें दी हुई है 26300 ऑलरेडी निकाल के, हम वही डायरेक्टली जो है वो लिख देंगे अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लिख देंगे 26,300, इसका टोटल कर लें तो ये आपकी बेसिकली इनकम्स आ जाएंगी। कितनी आती है जी? सर 28,900। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस लिखेंगे जी हम, लेस एक्सपेंसेस में जो है वो आपका आएगा, हम आगे चलते हैं उसमें। सबसे पहले लॉस ऑन, सर ये प्रॉफिट ऑन मील किधर से है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा यार अच्छा, सवाल मिल गया पढ़ो मुझे। यार आप। आराम से ये तो आप, मैंने आपसे कहा था भाई क्लास में ना जरा आराम से तमीज के दायरे में रहा करें, उसने सवाल पूछे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जी आराम से कहा है सर, मैंने क्या सवाल पढ़ लो आप। 1000 इंटू 12 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24,000, जो कि आपका एक्सपेंस आना है, जबकि आपकी जो इनकम है वो कितनी है जी? वो है जी 600। ओहो, सर 8500 आ जाएगा ये। वो तो आ ही जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय कितने का हमें एक बचा है, टिकट कितने की बची है? 25। ये हमारा लॉस आ रहा है, तो लॉस हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपको कोच ट्रिप्स पर 24,000 पे खर्चा आता है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट, जो आप टिकट बेचते हैं वो आप 25 रुपए की बेचते हैं और 620 टिकट्स हैं, 8,500 जो है वो आपको लॉस आ जाएगा। ये 620 है, इसको अगर हम ठीक कर लें तो बेहतर है। ये 9,000 नहीं आ रहा? नहीं 8,500 ही आ रहा है, चेक कर लें आप। ओके सर, ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अदर रनिंग एक्सपेंसेस हैं आपके। अदर रनिंग कॉस्ट उसने कहा है कि वो 18,000 की 18,100 की दी हुई है आपको, सर इसमें 200 ऐड कर देंगे। इसमें एक्रूड भी कॉस्ट दी हुई है आपको 200 की, तो ये आपकी आ जाएगी 18,300 की। उसके बाद आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग्स, उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है बना के हमें, वहीं से हम डेप्रिसिएशन जो है वो उठा लेंगे। सर 1530। हम लिख देंगे यहाँ पे, आपकी आ जाएगी 1530 आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। उसके बाद बैड डेट्स हैं, वो भी आपका एक्सपेंस होता है, आपको वो भी लिखना पड़ेगा। मैं सवाल में जरा आपको दिखा देता हूँ एक दफा, ये देखिए जी, ये सवाल जो नीचे लिखा हुआ है 1530 डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी, और बैड डेट्स ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो लिखे हुए हैं ना, ये रिकवरेबल डेट्स, ये बैड डेट्स है। सर मुझे बताएं सर, बात की सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जब बैड डेट्स हम माइनस कर देते हैं तो फिर सर इसमें क्यों आते हैं दोबारा इनकम स्टेटमेंट में? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर
ये टोटल एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे, इसको माइनस करें आप, टोटल एक्सपेंसेस कितने आते हैं? सर ये आ जाएंगे 28,580 और ये सरप्लस आ जाएगा सर 320 का। 28,580। सर जी सब्सक्रिप्शन में जब माइनस हो जाते हैं बैड डेट्स तो दोबारा क्यों आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? ये मैं बता, अच्छा सवाल पूछा है। क्या कहा जाएगा जी? देखो बैड डेट्स की एंट्री हमारी क्या होती है, इसकी एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट और राइट आते हैं आपके ट्रेड रिसीवर। बेसिकली यहाँ पर ट्रेड रिसीवर नहीं है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, सब्सक्रिप्शन है, वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसे आपको नहीं मिल रहे और बैलेंस डेबिट हो रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बैड डेट्स की वजह से। वो पोस्टिंग आपने की है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बैड डेट्स की वजह से, लेकिन बैड डेट्स जो डेबिट हो रहे हैं उसको तो आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, उसका दूसरा फैक्ट वो एक्सपेंसेस में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके सर, ओके। करना है उसको। अब हमने क्या बनानी है जी, बैलेंस शीट बनाते हैं हम इसी क्वेश्चन में। शीट लिख लें या फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप वो लिख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक है। सर ये ए पार्ट का आपने बता दिया? बताया तो था मैंने, लेकिन अभी कंपनी पढ़ा नहीं है आपने, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैंने इसलिए सर बता। ओके सर, ओके। वो भी फोकस नहीं किया। सबसे पहले जो नॉन करंट एसेट आपका आएगा उसने बताया क्वेश्चन के अंदर पढ़ लें। ये कंपनी के पास प्रीमिसेस है एक, जिस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं होती है और वो कंपनी ओन करती है वो प्रीमिसेस, और वो प्रीमिसेस 1 लाख रुपए की है और कंपनी उसको ओन करती है। उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, नॉन करंट फिक्सचर एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग निकालने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिक्सचर एंड फिटिंग के अकाउंट्स बना के दिए हुए हैं, हमें बनाने भी नहीं पड़े। वहीं से हमने डेप्रिसिएशन भी उठा ली थी फिक्सचर एंड फिटिंग की, और वहीं से हम फिक्सचर एंड फिटिंग का कैरी डाउन बैलेंस भी उठा लेंगे जो कि 15,300 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसकी जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है वो भी उठा लेंगे 3930 की। डेप्रिसिएशन भी तो दी हुई है ना, और वी ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बना के दिया हुआ है, नेटबुक वैल्यू मेथड नहीं है, ये कॉस्ट मेथड है। यहाँ पे $1 का साइन हम और बना लेते हैं। ये इधर लिखेंगे जी 15,300 जी। डेप्रिसिएशन कितनी देर बताइएगा मुझे? 3930। 3930 और बाकी आपकी नेटवर्क वैल्यू आ जाएगी 11370। 137। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें कॉस्ट नेटवर्क वैल्यू मेथड यूज नहीं हो रहा, इसमें कॉस्ट मेथड यूज हो रहा है। इधर कॉस्ट आ जाएगी, इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी, और यहाँ पर जो है वो हम लिख देंगे नेटवर्क वैल्यू। ओके हो गया जी। इसका अब हम कर लेते हैं टोटल, कितना आ जाएगा जरा बताइएगा मुझे। 1,11,70 आ रहा है ख्याल है। अब आपके आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। तो आज देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको, एक्चुअली सॉरी इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट से डिफरेंट वे से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हमारा होना है। यहाँ पर आपकी आ जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री या इन्वेंट्री ऑफ मील्स भी कह सकते हैं इसको, आप क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कह देंगे तो कोई मसला नहीं है। वो उसने क्या 250 रखी है। सर ये हमने 3930 क्यों लिया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले? इसकी वजह ये है कि हम इस क्वेश्चन में नेटबुक वैल्यू मेथड यूज नहीं कर रहे। देखिए आपने पिछले किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, नहीं बनाया था, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन के कॉस्ट मेथड के अंदर
फिक्सचर एंड फिटिंग की अकाउंट जो है एसेट अकाउंट अलग बन विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट, एंड उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनता है विद द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड ऑन द एसेट। तो डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड होती है और एसेट अलग रिकॉर्ड होता है। तो आपको बैलेंस शीट में कॉस्ट में से यानी एसेट अकाउंट के कैरिड डाउन में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैरिड डाउन माइनस करना पड़ता है, तो आपका आंसर आता है। पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट मेथड हमने यूज नहीं किया। ठीक है जी बात। तो आगे चलते हैं इसके बाद। इसके अलावा जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन आएगी आपकी एंड पे जो है हमारे पास मौजूद है, वो हम उसी से वहां से उठा लेंगे हम, क्योंकि अकाउंट हमारा बना हुआ है। वो भी आपकी जो इनकम में डेफिनेटली जो है वो आनी है। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम उसको देखते हैं कि कैसे हम जो है वो सॉल्व करते हैं सब्सक्रिप्शन। देखते हैं पीछे कितनी दी हुई जी। ये है जी अक्रूड कैरिड डाउन कितना दिया हुआ जी 600 का, तो वो आ जाएगा 600 का करंट एसेट में, क्योंकि अभी मिलनी है ना आपको, ये साल के एंड में अक्रूड है। सर पेपर में हम जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए वो बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन लिखे हैं, अक्रूड और प्रीपेड लिखे हैं। आपकी मर्जी है, अक्रूड प्रीपेड लिखते हैं यार, बैलेंस नहीं, अक्रूड और प्रीपेड ही आना। दोनों सही होंगे ना? या सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स भी कह सकते हैं आप उसको। सर हमारे पास क्लोजिंग बैंक बैलेंस तो नहीं है। नहीं, उसको बाद में देखते हैं आप। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम उसको बाद में करते हैं। स्टार्ट हम इसको किससे करते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड से। इसी मैंने छोड़ दिया ना पॉइंट, इसी मैंने इसको छोड़ा है फिलहाल अभी। एक्यूमुलेटेड फंड उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमें दिया हुआ उसने। कितने का दिया हुआ जरा बताइएगा। सर वो 114850 114,850। इसमें हम ऐड कर लेंगे सरप्लस ऐड कर देंगे, जो कि आपका आ जाएगा कितना 320 ऐड कर देंगे, तो आपका एक्यूमुलेटेड फंड का आंसर आ जाएगा, जो कि आप बताएं कितना आता है जी, बताएं सर 115170। 115170। उसके बाद आपकी आ जाएंगी जी करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, उसको हम लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज को। उसके अंदर जो है ना आपका आ जाएगा, सबसे पहले अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपका आ जाएगा पहले स्टाफ वेजेस कॉस्ट जो ओइंग है वो आपकी आएगी, यानी अक्रूड स्टाफ कॉस्ट जो क्वेश्चन में दी हुई है वो आप लिखेंगे। वो 200 की जो थी आपकी वो अक्रूड है ना असल में, तो करंट लायबिलिटी में आपकी आएगी। उसके बाद आएगी आपकी करंट लायबिलिटी में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, जो एडवांस कैरिड डाउन आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिया हुआ है वो भी आपका लायबिलिटी में आना है। तो 50 आएगा। 50 जो है 50 बैलेंस कैरिड डाउन इन एडवांस कैरिड डाउन है बेसिकली, तो 50 आप लिखेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन नाम से नहीं लिख सकते, प्रॉपर नाम से ही आपको लिखना पड़ेगा। इसका टोटल कर दें आप, टोटल इसका आपका आ जाएगा 250, और 250 में एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो आप ऐड कर दें, तो आपके पास इन दोनों का टोटल यानी कि ग्रैंड टोटल 115420 115420। जाहिर बात है ये आपका आ जाएगा जी 115420। अगर ये 11420 है तो ये भी आपका है 115420, तो दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी जो बनती है। बताएं करंट एसेट्स की कितनी आ जाएगी जी, यानी 115420 माइनस 111370, तो ये कितनी आ जाएगी 2050 सर 4050 बन रही है। कितनी 4050
4050 4050 4050 निकाल लिया आपने। अब जारी बात है इसमें से 250 और 600 जो है वो इन्वेंटरी ऑफ मील्स और 600 एक्रू सब्सक्रिप्शन है, तो 3200 आ जाएगा, तो बैंक की फिगर आपको आ जाएगी कितनी? 3200 आ जाएगी। 3200। और सर 405 ऐसे हमने रिवर्स जाके 3200 जो है ना, ये मैंने फिलहाल क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर से फाइंड की है, लेकिन मैं इसको भी प्रूव भी करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मुश्किल पॉइंट है इसलिए अक्सर बच्चे इसको बैलेंसिंग फिगर से शायद प्रूव नहीं कर पाएंगे, सॉरी कैलकुलेट करके प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर कैलकुलेट ना हो पा रहा हो तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल डाटा है कि आप बैलेंसिंग फिगर के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चले हम इसको अप्रूव करते हैं। तो आप क्वेश्चन पे वापस चलते हैं हम। यहाँ तो कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें आप। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक मुश्किल सवाल था। नहीं सर कोई मसला नहीं है। नहीं बेटा आपको नहीं है, बाकी बच्चों को हो सकता है, इसलिए जो भी कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। तो अब देखते नहीं सर कोई इशू नहीं। बैंक का ब्रॉड डाउन देख कितना दिया, पॉइंट नंबर 2 कोई में इशू नहीं लिखा है, सर। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 4700, ये आ जाएगा बैंक की डेबिट साइड पर, डेबिट बैलेंस 4700। अब जहां जहां बैंक हमें आ रहा है वो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो एक तो बैंक डेबिट हो रहा है मजीद किससे, जो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव की है ये अमाउंट, इसमें बैंक डेबिट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रही है, बैंक डेबिट हो रहा है, तो 25,800 ये भी ऐड होगा। कैलकुलेटर पकड़ लें और ऐड करते जाएं। बैंक अकाउंट बना भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो बैंक अकाउंट की बनाए उसको ओपन कर लें, ठीक अकाउंट खुद ओपन कर लें, डेबिट साइड पे लिखें बैलेंस ब्रॉड डाउन 4700, फिर लिखें सब्सक्रिप्शन रिसीव 25,800, उसके बाद जो मील आपने सेल किया, सेल ऑफ मील 21,500, ये भी तो पैसे मिले ना आपको, तो ये आप लिखेंगे सेल ऑफ मील 21,500। उसके अलावा जो कोचेस से पैसे आपको रिसीव हुए हैं 24,000, सॉरी सेल जो रिसीव हुई है 24,000 तो एक्सपेंस है, 620 into 25 वो भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे। आई रिपीट अगेन, बैंक का डेबिट बैलेंस आएगा 4700, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आएगी आपकी 25,800, सेल ऑफ मील जो है वो आपकी आ जाएगी 21,500, और सेल ऑफ ट्रिप टिकट्स जो है, सेल ऑफ टिकट्स ट्रिप टिकट्स 620 to 25 वो आपके आ जाएंगे डेबिट साइड पे 15,500। अब क्रेडिट साइड पे आपका क्या आ जाएगा जी, उसमें क्रेडिट साइड पे आपकी आ जाएगी जी परचेज ऑफ मील्स, वो कितनी है 21,500 माइनस सेल है ना 21,500, उसमें से माइनस कर दें आप 2,600 जो प्रॉफिट है, तो आपकी परचेज ऑफ मील आ जाएगी। सर वो कैसे यार, इन्वेंट्री असल में 250 है ना, तो बाकी जो अमाउंट होगी वो परचेज ऑफ मील्स की है। फिर परचेज ऑफ फिक्सचर है बैंक में जो आपने पेमेंट की है, ये फिक्सचर जो खरीदा आपने कितने का 3,300 का, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स जो 24,000 की है वो क्रेडिट साइड पे आएगी। फिर अदर रनिंग कॉस्ट जो आपने पे की है ये लिखी हुई आखिर में 18,100 की, ये आप लिखेंगे, और बैलेंस कैरी डाउन आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा 3,200। परचेज ऑफ मील्स को जरा देख लेते हैं हम, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं आपको समझा सकता हूँ कि हमने कैसे फाइंड किया है। देखिए आपने ना कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली थी, तो आपने कैसे निकाली थी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 250 है, परचेज भी 250 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 250, उसने कहा इन्वेंट्री नहीं हो रही। अब सेल आपकी 15,500 की है, और जो आपकी प्रॉफिट है वो 2,600 है। तो प्रॉफिट में से आप जो आपकी कॉस्ट आपको सेल आपको पड़ रही है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। वो कितना आता है, सेल माइनस प्रॉफिट कर देंगे आप, सेल कितनी है 21,500 माइनस प्रॉफिट कर देंगे इसमें से, तो बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी ना। कैसे, ऐसे सेल्स माइनस जीपी से, तो सेल्स माइनस जीपी जब मैंने किया तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, वो कितनी आती है जरा बताएं, वो आपकी आती है 18,900, ठीक है जी। और यही कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी परचेजेस भी है, क्योंकि -250 वहां जाके प्लस हो जाएगा और +250 वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपने इस तरह से फाइंड किया है। तो ये बैंक अकाउंट बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जी सर 3200 ही आ रहा है। हाँ 3200 ही आएगा, लेकिन मैं बच्चों को वैसे इस तरह सॉल्व करने का कहता नहीं हूँ, उसकी रीजन है 2-3। एक तो ये कि बैलेंसिंग इसको, और दूसरी रीजन कि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, बैंक अकाउंट बनाने में बड़ा टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि आपको डाटा उठाना पड़ेगा। मुझे तो पता है सवाल कैसे, मैंने तो करवाया है पहले,
वरना मुझे भी डाटा उठाना पड़ता खुद। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट की है। इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। और ये एक टेक्निकल सवाल था जो कि डिफरेंट क्वेश्चन था, जो कि एनपीओ का सवाल, जो कि ए लेवल्स में बच्चों से ऑब्वियसली करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आई नहीं होता। जब उन्होंने पेपर सॉल्व। कब आया है ये? मई जून 18 इंसर्ट 31 में ये सवाल पेपर में आया हुआ है। The management committee of the club is considering increasing the price of the coach trips tickets to members. Advise the management committee whether or not it should increase the price of the coach trip tickets. Justify your answer. सर करनी चाहिए सर इंक्रीज। Trip tickets की वजह से definitely, because the company is having a loss and that is not a small loss, even it is more than the profit the company is earning. Company has to increase the trip tickets प्राइस, अदरवाइज कंपनी जो है वो कोच ट्रिप्स ऑफर करना बंद कर दे अपने मेंबर्स को। ये भी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है और कोई एक ऐसी ट्रिप जो है बाहर से हायर कर लें, रादर देन कि वो खुद टिकट सेल करें, बाहर से कोच ट्रिप्स हायर कर लें और उसके कॉस्ट को पूरा करने के लिए मे बी अगर आप आउटसोर्स करें तो कॉस्ट जो है वो आपको कम आए। तो ये तरीके का कंपनी जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमने बनाया है, ठीक है, जिसमें आपको देखें लॉस आपको आ रहा है 8,500 का और सरप्लस कितना है? सिर्फ 320 का। तो ऑब्वियसली दैट लॉस हैज टू बी सेट असाइड इन एनी केस बिकॉज इट विल हिंडर अवर प्रॉफिट, इट इज हिंडरिंग अवर प्रॉफिट। और बैलेंस शीट भी मैंने बनाकर आपको समझा दी है। इसी तरह का क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल करेंगे, जो कि डेफिनेटली टफ होगा। कल मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा आपको और फिर मंडे को जो हम क्वेश्चन करेंगे आखिरी, वो मैं आपको टेस्ट में दूंगा और हिंट भी दूंगा साथ साथ, और हम मिलके सॉल्व करेंगे उसको। इसलिए कि उस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है, वो बिल्कुल रिसेंट पेपर में आया है अभी अक्टूबर मई जून में। उसमें उसने क्या कर दी है, उसमें उसने क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूछ लिया, यानी कि बैंक अकाउंट पूछ लिया, जैसे कि इस सवाल में था। तो आपको उसमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपको जो डाटा चाहिए वो आपको फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसमें बैंक अकाउंट हम बनाएंगे। तो इसलिए बैंक अकाउंट इस सवाल में बनाना जरूरी इसलिए था क्योंकि उस सवाल में आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो उसको हम देखेंगे फिर इंशाअल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो वो हैंडल करते हैं। जहां तक बात रही बैंक अकाउंट की समझ की, तो मैं आपको इसकी पिक्चर अभी भेज देता हूं आपके प्राइवेट उसके ऊपर। कल नहीं, मैं भी प्राइवेट में आपको फिर पिक्चर भेजूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे फाइंड किया है बैंक अकाउंट। आप अमाउंट्स वहां से उठाओगे ना डाटा से, क्योंकि वहां तो पहले दी होंगी, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे प्रिपेयर किया। तो यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं अगर आप देखें, ये पेज नंबर 119, ये हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ तक हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर पिछले आपने नहीं किए तो कर लें, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में ऐसे जितना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे सवाल आप सॉल्व खुद कर। सर आपसे एक चीज पूछनी थी सर। हाँ जी पूछ लें, 1 मिनट में जल्दी पूछें, कौन सा सवाल है? सर ये 71 पेज पे आइएगा सर, 71 पेज पे। पेज जी बताएं। सर मेरे से सवाल पूरा हो गया, लेकिन सर मेरी डेप्रिसिएशन गलत आ रही है। डेप्रिसिएशन मेरी 20,000 आ रही है, वो 40,000 उसमें दी हुई है मार्किंग स्कीम में, वो मेरी गलत आ रही है सर। वो मुझे नहीं समझ आ रही कैसे निकालनी। देखो बाकी हो गया क्वेश्चन। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट जो आपको स्टार्ट में दिया हुआ 1,60,000 का दिया हुआ है, ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। नया भी तो परचेज किया ना 46,000 का। जी सर। वो तो ऐड करना है। जी सर वो भी कर लिया। और इक्विपमेंट जो आपने बेचा है वो माइनस भी करना है 20। जी तो 46 माइनस कितने से 20, 160 प्लस 20, 180, 180 माइनस 140, 40,000 आ गई डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट 1,60,000 प्लस आपने एसेट अकाउंट बनाया नहीं, नेटबुक बैलेंस एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। 1,60,000 जी सर, जी सर। माइनस 26,000 और माइनस 1,40,000, तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेटबुक बैलेंस बनाएंगे आप एसेट अकाउंट क्लब